आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट निकालना। किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकाले आसानी से, इसी के बारे में हम आज बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर। अब देखिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169। तो आपको इस तरीके से स्क्वायर याद होने चाहिए। सबसे पहली मुख्य बात तो यही है। फिर देखिए, आप सभी स्क्वायर की देखें, तो अगर 1 का स्क्वायर देखें तो इकाई अंक क्या है यहाँ पे? 1। और देखिए 9 का स्क्वायर देखें तो इकाई अंक क्या है? 1। तो हमने क्या देखा? 1 और 9 दोनों को ऐड करने पे क्या आता है? 10। और 1 का और 9 का इकाई अंक क्या है? 1 है ना। अब देखिए, 2 का इकाई अंक क्या है? 4। और 8 का इकाई अंक क्या है? 4। यानी 2 का और 8 को जोड़ने पे क्या आता है? 10। और उनका इकाई अंक क्या है? 4। ठीक है। तो इसी तरीके से हम नीचे देखेंगे तो 3 का और 7 को ऐड करने पे क्या आता है? 10। और 3 का और 7 का इकाई अंक क्या है? 9। ये देखिए, 7 का इकाई अंक 9, 3 का इकाई अंक 9। अब ऐसे ही 4 का, तो 4 + 6 बराबर 10। ठीक है। और 5 का इकाई अंक। ठीक है। हमें मालूम चल गया कि जिन संख्याओं का योग 10 आता है वो सब इकाई अंक उनका समान होगा। ठीक है। अब क्या होगा, इससे हमें एक संख्या का पता चला गया, तो दूसरी संख्या ऐसे देखने की जरूरत नहीं है हमें, हम सिंपल से आसानी से कर लेंगे। अब देखिए, क्वेश्चंस बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है 576 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो हमें क्या करना है? इकाई से 2 डिजिट को अंडरलाइन करना है, मतलब एक साथ 2 डिजिट हमें लेनी है। तो हमने क्या किया? 2 डिजिट ली। यहाँ पे क्या हुई? 1 डिजिट अंडरलाइन कर ली। अब देखिए, लास्ट में इकाई डिजिट कितनी है? 6। अब 4 की देखिए, 4 का स्क्वायर 16। और किसकी है लास्ट में? 6, 4 की। तो अब देखिए, या तो 4 की होगी या दूसरी क्या होगी? 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10, या फिर 6 की होगी। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, या तो 4 की होगी या 6 की होगी। अब इस संख्या की बात करते हैं। अब इस संख्या में देखें, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 9। ये संख्या 4 और 9 के बीच में आ रही है। सॉरी, 4 और 9 के बीच में आ रही है, यानी 2 और 3 के बीच में आ रही है। तो हम क्या करेंगे? 9 से छोटी है और 4 से बड़ी है, तो हम पहले वाली संख्या लेंगे। तो पहले वाली संख्या क्या ली? 2 ले ली। अब देखिए, एक तो 24 हो गया, एक 26 हो गया। अब देखिए, 24 हुआ या 26 हुआ, अब हमें मालूम नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें देखना है कि ये 5 किसके नज़दीक है। अब इसमें देखिए 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहले तो ये देखिए कि 5 किसके नज़दीक है। अब देखिए, 5 कहाँ पे है? 4। और यहाँ पे क्या है? 9। तो 5 कहाँ पे है? 4 के नज़दीक। तो कौन सा होगा? 24 आंसर। फिर देखिए, एक और ट्रिक है, उसमें क्या होगा कि आप क्या करेंगे? यहाँ पे कितना आया? 2। उसको आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना आया? मल्टीप्लाई करने पे 6। ये संख्या कितनी है? 5। 6 से कम है, इसलिए क्या करना है? छोटे वाली संख्या लेनी है, इसलिए आंसर क्या होगा? 24। ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन एक और करते हैं। 51, 84। ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालें तो कैसे निकालेंगे? हमें क्या करना है? लास्ट की 2 डिजिट एक साथ ले ली, आगे जितनी भी डिजिट है उनको साथ में ले लिया। अब देखिए, 4 कहाँ पे आता है? या 2 के में आता है, तो दूसरा किस में आएगा? 8 में। यूनिट डिजिट 4 या तो 2 के में आएगी या फिर 8 के में। ठीक है। अब देखिए, यहाँ कितना है? 51। 51 कहाँ पे आता है? 49 और 64 के बीच में।
तो गुणनचास पे आता है, गुणनचास और 64 के बीच में आता है, तो छोटे वाले संख्या लेते हैं। तो ले लिया हमने 7, एक तो 72 हो गया और एक 78 हुआ। अब देखिए किसके नज़दीक है 51, गुणनचास के, इसलिए क्या उनसी होगी, छोटे वाली संख्या होगी, इसलिए आंसर अपना क्या हुआ 72। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए आपको 106.09, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, कुछ नहीं करना हमें, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और आगे वाली संख्याओं को एक साथ अंडरलाइन कर लीजिए। पीछे की जो इकाई डिजिट से इकाई और धाई दो हम एक साथ लेंगे, उसके अलावा सभी एक साथ ले लेंगे। अब 9 कितने पे आता है, 3 का स्क्वायर करें तो इकाई डिजिट 9 आता है और 7 का स्क्वायर करें तो हमने क्या किया, या तो 3 लिया या 7 लिया। अब देखिए 106 कहाँ आता है, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121। अब देखिए 10 और 11 के बीच में मतलब 100 और 121, तो कौन सी लेनी है, जस्ट पहले वाली, तो कितना लेंगे, या तो 103 लेंगे या 107, ठीक है। अब किसके नज़दीक है 100 के, तो हम क्या लेंगे आंसर 103। फिर देखिए एक और क्वेश्चन, गुणासी 21। अब देखिए इसका रूट निकालें, स्क्वायर रूट, तो ये देखिए 1 कब आता है, 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, तो इकाई रूट कब आता है 1 पे और 9 पे, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ का भी 2 का पेड़ लिया, यहाँ का पे 2 का पेड़ लिया। अब देखिए 79 कहाँ पे है, 81 और 64 के बीच में, तो 64 और वहाँ पे क्या है 79, तो पहले वाली संख्या तो क्या लेंगे 81 और 89। अब देखिए 79 किसके नज़दीक है, 81 के, किसके 81 के, तो हम क्या करेंगे आंसर क्या होगा 89। अब देखिए एक्सेप्शन की बात करता हूं, मैथ में एक्सेप्शन होते हैं, और एक्सेप्शन की बात की जाए तो आपको स्क्वायर रूट निकालने की जो ट्रिक है उसमें एक एक्सेप्शन है 1296। क्या 1296, हमें क्या करना है, अब देखिए इसको किया, उसमें 2 इकाई डिजिट ली, अब आगे किसका होता है 4 का और 6 का, यहाँ कितना है 12 किसके पास है 3 और 4 के, तो क्या होगा 34 और 36। अब देखिए 12 किसके पास है 9 के पास है ना, क्योंकि 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 और 16 में से 12 घटाएंगे तो 4, इसलिए किसके पास है 9 के। होना क्या चाहिए आंसर ये, लेकिन यहाँ पे ये क्या गलत होगा, एक्सेप्शन में ये सही होगा। यहाँ पे एकमात्र एक्सेप्शन है हमारा ये 1296, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं 5041। अब देखिए इसको ऐसे सोल्व करें, 2 का पेयर बना लें, 1 का इकाई डिजिट 1 किस पे होती है 1 और 9 पे, 50 कहाँ पे है 7 और 8 के बीच में, मतलब 49 और 64 के बीच में, तो क्या होगा पहले वाली संख्या ले ले 71 और 79। अब देखिए 50 किसके पास है 49, तो आंसर क्या होगा ये, यहाँ पे आंसर क्या हुआ था ये, यहाँ पे आंसर क्या हुआ था ये। अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या हुआ था ये, यहाँ पे आंसर की बात करें तो क्या हुआ था ये, लेकिन ये क्या है एक्सेप्शन, ये इम्पोर्टेंट भी है और मैथ्स में क्या है एक्सेप्शन भी है।